सुबह चल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, एक बार फिर से वेलकम है आपका एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ। तो सुबह के बज चुके हैं यहाँ पे 5:30 और 5:30 बजे मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं 5:30 बजे उठ गई थी और उठते उठते ना 10 मिनट ऊपर भी हो गए थे। तो फिर मैं आपको बाहर लेके गई और बाहर ले जाके ना कुछ ऐसा लाइट वाइट अभी जली हुई थी और अंधेरा अभी काफ़ी था। तो फिर सीधा आ गई मैं किचन में गर्म पानी करने के लिए। तो यहाँ पे केटल में रख दिया है मैंने अपना गर्म पानी होने के लिए। तो इतने मैंने सोचा कि जो किचन की मैट है उसको झाड़ के इकट्ठा करके एक साइड रख देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं गर्म पानी लेके आ गई थी और अपना सुबह का गर्म पानी यहाँ पे मैंने पी लिया है, क्योंकि सुबह में ना बिना पानी पिए मेरे दिन की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब सुबह उठते ही ना मुझे गर्म पानी ज़रूर चाहिए, और जो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। मैं बिना मुंह धुले और बिना कुल्ला करे ही गर्म पानी पीती हूँ। ऐसा करने से ना काफ़ी जो हमारे मुंह की राल होती है ना वो सीधा हमारे पेट में जाती है पानी के साथ, और हमारे शरीर के लिए ना काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं उठते ही गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, मतलब गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी पीती हूँ। तो फिर गर्म पानी पीने के बाद सीधा लग गई थी मैं अपने कामों में, जो कि हमारा सुबह का काम होता ही है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने की थोड़ी सी साफ़ सफाई कमरे की। अभी डस्टिंग वगैरह नहीं की है, जो कि जैसे मैट वगैरह पड़ी रहती है तो उनको झाड़ के और रख दिया है। फिर अपनी झाड़ू मैंने एक यहाँ पे लगा ली है। और सुबह के टाइम ना गाइस, जब हम उठते हैं तब तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि अभी ना और सो जाते हैं। तो फिर एक बार अगर हम उठ जाते हैं ना, फिर काम ना ऐसे फटाफट होते हैं और सारे काम ना इतने टाइम से हो जाते हैं, सच में बिलीव नहीं करोगे। पहले ना मैं भी थोड़ा लेट उठती थी, यही 6:30 बजे के लगभग या 6 बजे में उठती थी। तो फिर मैंने ना 5:30 बजे उठना शुरू किया है। और सच में जब से मैंने एक बार उठ के काम किया था ना, तो फिर मैंने खुद मतलब ये चीज़ अपने आप भी महसूस की है कि सारे काम ना टाइम से हो जाते हैं और काम की इतनी भागा दौड़ी भी नहीं रहती है। तो फिर यहाँ पे मैंने ना बाहर धुल लिया था, जैसे कि मैं धुलती हूँ पोछा लगाने से पहले। और फिर बाहर की साइड वाइपर भी मैंने मार दिया है। फिर आ गई थी सीधा मैं कमरे में, और आप देख सकते हो बेडशीट वगैरह मैंने कुछ भी नहीं झाड़ी है, क्योंकि अभी ये दोनों सो रखे हैं। तो पोछा मैं लगा लूँगी, और बेड वाले कमरे में भी मेरा पोछा लग गया है। फिर आ गई थी मैं दूसरे वाले रूम में। इसमें मैं डस्टिंग वगैरह सुबह ही कर देती हूँ, जो भी मुझे करनी होती है। वैसे तो इसमें ज़्यादा सामान नहीं है इस वाले कमरे में, बस फ्रिज वगैरह और एक्स्ट्रा सामान ही पड़े हुए हैं। तो मैंने उस वाले कमरे में भी पोछा मार दिया था। फिर आ गई थी मैं अपने सोफ़े वाले रूम में। तो आप देख सकते हो सोफ़ों के कवर वगैरह मैंने सारे ही झाड़ के दोबारा से बिछा दिए थे। वैसे तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना कि रात को भी साफ़ कर देती हूँ, और फिर सुबह में ना मुझे इतना बर्डन भी नहीं लगता है कि सुबह में मॉर्निंग में बस पोछा ही मुझे मारना होता है। और कभी कभार मैं सुबह भी कर देती हूँ, जैसा भी मुझे लगता है ना ऐसा मैं कर लेती हूँ। तो आज तो मैंने सुबह ही झाड़ के सारे सोफ़ों के कवर सुबह ही बिछा दिए थे। और फिर यहाँ पे मेरा सोफ़े वाले रूम में भी मैंने पोछा मार लिया है। फिर एक पोछा मैंने बाहर चौक में मारा है। अभी मैं हाथ से पोछा लगाने आई हूँ सीधा पूजा रूम में। और फिर जब मैं पूजा रूम में हाथ से पोछा मारती हूँ ना, फिर मैं एक पोछा लोभी में भी मार देती हूँ हाथ से, क्योंकि फिर ना हाथ से अच्छा पोछा लगता है। इतना पोछा मतलब स्टैंडिंग वाले से नहीं लगता है। लेकिन उस पोछे की एक बात है, जैसे बेड वगैरह के नीचे और मतलब जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जा पाता ना, उस पोछे से वहाँ पे पोछा आप मार सकते हो। तो इसलिए मैं दोनों पोछों का यूज़ करती हूँ, हाथ से भी और ये स्टैंडिंग वाला पोछा भी। तो फिर मेरा पोछा अंदर की साइड लग गया था। फिर आ गई थी मैं यहाँ सीढ़ियों पर।
तो सीढ़ियों पे, ऊपर वाली सीढ़ी पे तो मेरा पोछा लग गया है। फिर आई मैं नीचे नीचे वाली सीढ़ियों पर, तो इसमें भी मैं पोछा लगा लूँगी। और गाइस जो हमारा ऊपर वाला बाथरूम है ना, वो सीढ़ियों के पास ही है, आप देख सकते हो। तो ये वाला बाथरूम अधिकतर मैं ही यूज़ करती हूँ, नीचे वाला बाथरूम में मम्मी यूज़ करती है, क्योंकि हम दोनों का नहाने का टाइम भी सेम होता है। क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ तो मम्मी नीचे की साफ़ सफाई कर लेती है, फिर दोनों का नहाने का होता है, तो मैं ऊपर नहा लेती हूँ और मम्मी नीचे। तो फिर मैं चली गई थी पोछा लगाने के बाद सीधा नहाने के लिए, और नहा के आ गई सीधा मैं पूजा रूम में। सुबह के बज चुके थे यहाँ पे 7, तो मेरी पूजा भी यहाँ पे हो गई है। फिर मैंने ना सुबह जब मैं नहाने गई थी तो मैंने कपड़े भी अपने धुल दिए थे और यहाँ पे मशीन में डाल दिए थे ड्राई होने के लिए। और सर्दियों में ना कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं सुबह में भी कपड़े धुलती हूँ नहाने से पहले, और बाद में भी फिर मुझे कपड़े धुलने पड़ते हैं, क्योंकि बाद में ये सब नहाते हैं फिर उन सब के कपड़े हो जाते हैं। और सुबह के टाइम जो कपड़े रहते हैं वो मैं हाथों हाथ धो देती हूँ। फिर मुझे क्या लगता है ना कि बाद में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर साथ में धुलते हैं ना तो काफ़ी बर्डन सा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो कपड़े मेरे सुबह में रहते हैं उनको मैं सुबह धो के डाल देती हूँ, और जो बाद में निकलते हैं, फिर बाद में ना थोड़े ही कपड़े होते हैं तो वो मैं बाद में धुल के डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े डाले थे वो ड्राई हो गए थे। फिर आ गई थी मैं सीधा छत पर इनको रस्सी पे डालने के लिए। और आप देख सकते हो अभी ना धूप वगैरह कुछ भी नहीं निकली है, हल्का कोहरा कोहरा आ रहा है। और गाइस फिर आई मैं सीधा किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए, और टाइम हो गया था यहाँ पे 7:30 बज गए थे। तो सबसे पहले तो मैंने गर्म पानी दिया उनको करके। पहले मैं आटा छानने लग गई थी, फिर उनकी आवाज़ आई तो फिर वो रोक के काम को, फिर मैंने उनको गर्म पानी दिया, फिर दोबारा से अपना आटा निकाला मलने के लिए यहाँ पे। और आप देख सकते हो सुबह के टाइम ना मेरी किचन में सीधा धूप आती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन ये वाली धूप ना गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है, क्योंकि गर्मियों में ना गर्मी लगती है और सर्दियों में अच्छी लगती है। तो इस सुबह के टाइम यहाँ पे सीधा ही किचन में धूप आ जाती है। तो फिर यहाँ पे मैंने अपना आटा मल लिया था। फिर मैं इनका दूध गर्म कर दूंगी, क्योंकि कल इन्होंने शाम के टाइम दूध नहीं लिया था, तो अब मैं इनको हल्दी वाला दूध दे दूंगी नाश्ते के साथ। क्योंकि ये चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, बस सिर्फ दूध पीते हैं। तो कभी कभार मैं दूध दे देती हूँ सुबह में, और कभी कभार की कॉफ़ी वगैरह बनवा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं लेते हैं, बस नाश्ता करते हैं, चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं। चाय तो इन्होंने बंद ही कर दी, क्योंकि इन्हें ना काफ़ी प्रॉब्लम होती चाय पीने से ना। और वैसे भी बोलते हैं कि चाय ना इतनी अच्छी भी नहीं होती पीने के लिए, लेकिन ये मुझे 2 टाइम चाय चाहिए। बिना चाय के ना ऐसा लगता है। और सर्दियों में तो 3 टाइम भी हो ही जाता है चाय का ना, क्योंकि ठंडियाँ इतनी लगती है, और ठंडियों में अदरक वाली चाय का मज़ा ही अलग है। क्योंकि मुझे पसंद है चाय, 2 टाइम तो एटलीस्ट मैं पीती हूँ चाय। तो फिर यहाँ पे मैंने उनका दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, और फिर यहाँ पे बना लूँगी मैं रोटी। तो यहाँ पे मैंने अपना ये स्लेब वगैरह साफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं रोटी ना सीधा इस पे बनाती हूँ स्लेब पे ना। तो साफ़ करके और फिर मैं बेल लूँगी, क्योंकि वैसे तो मैं चकला भी ले सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है, और मैं काफ़ी साफ़ करके बनाती हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब बिना साफ़ करे ही आप बना लो, तो मैं इस पे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी रोटी बनानी शुरू कर दी है, और इधर दूध में भी उबाल आ गया है। तो फिर मैं इनके दूध में डालूँगी शक्कर, क्योंकि ये शक्कर वाला दूध लेते हैं, चीनी वगैरह का दूध बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। चीनी भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि चीनी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं शक्कर ऐड कर दूँगी 2 चम्मच इनके दूध में, और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, बहुत कम हल्दी, क्योंकि सर्दियों में ना ये मोस्टली हल्दी वाला दूध पीते हैं। क्योंकि खांसी वगैरह भी इनको ना लग जाती है सर्दियों में, इतने सर्दी रहती है, इतनी इनकी खांसी नहीं जाती। इनको ना शायद ठंडियों से ना एलर्जी है, सर्दियों में ना इनको रहती ही रहती है खांसी वगैरह। तो मैं मोस्टली इनको क्या करती हूँ, अदरक का रस निकाल के और शहद में मिला के वो भी देती हूँ, और हल्दी वाला दूध देती हूँ। अब तो मैं लड्डू को भी हल्दी वाला दूध दे रही हूँ, क्योंकि उसको ना काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रखी है। और आजकल मैं उसको सुबह में जो मैं उसको दूध पिलाती थी ना, वो भी मैंने उसका बंद कर रखा है, क्योंकि एक दिन मैंने उसको दूध पिलाया था
सुबह में, जैसे कि मैं रोज़ पिलाती हूँ, आप सबको पता ही है। तो फिर ना उसको दूध पीने के बाद इतनी ज़्यादा खांसी हुई ना गाइस, आप बिलीव नहीं कर सकते। उसको ना उल्टियाँ हो गई 2-3 सुबह के टाइम ही। तो फिर ना मुझे डर लग गया कि यार नहीं पिलाती हूँ उसको दूध, तो मैंने ना उसका अभी सुबह के टाइम दूध बंद कर रखा है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब वो स्कूल से आती है ना 12-1 बजे के लगभग, तो मैं उसको तब दूध पिलाती हूँ, वो भी हल्दी वाला दूध। तो गाइस यहाँ पे दूध तैयार था और सब्जी मैंने रात की मेरी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज सब्जी नहीं बनाते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि रात मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी। तो वे ना पार्टी में चले गए थे, तो उन्होंने खाना वगैरह नहीं खाया था, तो लड्डू ने और मैंने ही खाया था। तो हमारी सब्ज़ी ना बच गई थी। फिर मैंने सोचा चलो जब सब्ज़ी रखी है, और पनीर की सब्ज़ी उनकी फेवरेट भी है और लड्डू की भी, तो फिर मैंने ये पनीर की सब्ज़ी ही नाश्ते में यूज़ कर लिया है। दोपहर को मैं दाल चावल बना लूँगी। तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया लगा के। फिर आ गई थी लड्डू पानी लेने के लिए। तो आजकल मैं उसको गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के दे रही हूँ, क्योंकि उससे ना खांसी ना थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि जब मुझे कभी कभार खांसी होती है ना, तो मैं भी ना गर्म पानी में थोड़ा सा नमक ऐड कर लेती हूँ। नमक भी सेंधा वाला नमक ऐड करती हूँ, क्योंकि वैसे तो हम सेंधा नमक ही खाते हैं, वाइट वाला नमक नहीं खाते हैं। तो मैंने ना उसको वही नमक डाल के उसको पानी दे दिया। और कभी कभार ना गाइस ऐसा होता है कि उधर से कोई नाश्ता मांग रहा है, उधर से कोई पानी बोल रहा है, तो ऐसे ना हड़बड़ाहट में सारे काम कि कभी किसी को देना, बीच में मुझे रोटी भी रोकनी पड़ गई थी, क्योंकि उसको पहले पानी दिया, उनको नाश्ता दे के आई। तो फिर क्या हुआ था ना, वो बैठे रह गए कि रोटी कब आएगी। तो फिर उनको फटाफट से रोटी मैंने बना के दी है, और फिर यहाँ पे मेरी सारी रोटी बन गई थी और मेरा नाश्ता भी गाइस हो चुका था। फिर आई थी किचन की क्लीनिंग की बारी। तो यहाँ पे बर्तन भी मेरे बहुत सारे हो गए थे, और सर्दियों में ना बर्तन कुछ ज़्यादा हो भी जाते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन आप देख सकते हो मेरे साफ़ हो चुके हैं। फिर आई यहाँ पे गैस को मैं मल लेती हूँ एक साबुन के जूने से, क्योंकि सुबह ना पराठे वगैरह भी बनाते हैं उनकी। तो मैंने रोटी बनाई, अपने लिए पराठे बनाए, तो फिर ना थोड़ा घी वगैरह उस पर गैस पे गिर जाता है, तो फिर ना वो थोड़ी चिकनी भी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, सुबह के टाइम इसको एक साबुन के जूने से पहले गैस को मल देती हूँ, स्लेब पे भी मार देती हूँ। तो फिर यहाँ पे गीला कपड़ा लेके मैं गैस को साफ़ कर दूंगी, और नीचे से इसके जो चूल्हे होते हैं ना, ये भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और आप देख सकते हो मेरा गैस का चूल्हा ना, इसको मैंने 7 साल हो गए निकाले हुए, और आज तक ही ऐसा का नया ही चमकता रहता है। क्योंकि मैं टाइम टाइम पे ना इसकी सारी साफ़ सफाई करती रहती हूँ, उसके बर्नल वगैरह और ये चूल्हे वगैरह सारे ही निकाल के साफ़ कर देती हूँ। तो इससे ना गैस में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई अब तक। जैसे ना होता है कभी कभार कि गैस ना काफ़ी कम चलने शुरू हो जाते हैं, कभी गैस वगैरह लीक हो जाती है, लेकिन मेरे चूल्हे के साथ ना ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं इसकी टाइम से केयर करती रहती हूँ, इसकी जो भी साफ़ सफाई होती है वो मैं करती रहती हूँ। जैसे होता है ना कि हमने चाय बनाने के लिए रखी और वो निकल गई, तो मैं ना उसको साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। अगर आप साथ के साथ साफ़ नहीं करोगे ना, तो वो जम जाती है और चूल्हों के अंदर ना अंदर भर जाती है, और फिर गैस में ना प्रॉब्लम करती करती है। तो ऐसे ना गाइस कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमारा दूध वगैरह और चाय वगैरह कुछ भी निकल रहा हो ना गैस पे, तो उसको ना हटा के साथ के साथ साफ़ कर देना चाहिए। इससे ना हमारी गैस भी काफ़ी टाइम तक सही रहती है और ख़राब भी नहीं होती है जल्दी सी। तो फिर यहाँ पे मेरी सारी साफ़ सफाई आप देख सकते हो, टाइल वगैरह पे मैंने साफ़ कर ली है, क्योंकि एक कपड़ा मैं डेली ही मारती हूँ। क्योंकि हम सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, तो कुछ भी बनाते हैं तो छींटा वगैरह लग ही जाता है। तो किचन की यहाँ पे मेरी सारी साफ़ सफाई मोस्टली हो ही गई है। क्या होता है ना गाइस, इतना खाना बनाने में टाइम नहीं लगता जितना कि किचन की साफ़ सफाई में टाइम लगता है। तो आप देख सकते हो किचन का एक एक कोना मेरा साफ़ हो गया है, और किचन मेरी कुछ इस तरीके से हो रखी है। मेरी पूरी किचन क्लीन हो गई है, बर्तन भी अपनी जगह पर सेट हो गए हैं, और जो चीज़ें थी सारी अपनी जगह पर सेट कर दी, और साफ़ सफाई भी यहाँ पे मेरी सारी हो गई है। और सुबह के बज चुके हैं गाइस यहाँ पे 9:30 बजे तक मेरी किचन का काम ख़त्म हो गया है। फिर आ गई थी मैं सीधा रूम में, और आज इन दोनों की थी छुट्टी।
तो ये वीडियो मेरा 6 तारीख का है, तो इन फ्राइडे के दिन का। तो फ्राइडे को ना छुट्टी थी इन दोनों की और ये अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो ये सिस्टम पे बैठे हुए हैं और इधर लड्डू ने भी अपना बैग वगैरह डाला हुआ था क्योंकि इसका स्कूल का होमवर्क बचा हुआ था। तो इसने बोला कि मैं अभी कर लेती हूँ, लेकिन इसने किया भी नहीं। बाद में शाम को ही मैंने इससे कराया था। तो फिर यहाँ पे बेडशीट को झाड़ लेती हूँ क्योंकि मेरी बेडशीट सुबह से नहीं झड़ी थी, क्योंकि ये दोनों लेट सो के उठे थे। वैसे डेली लेट ही उठते हैं, लेकिन जब इनको ड्यूटी जाना होता है तो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। तो जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन आराम से ही लेटते हैं। और गाइज इस वीडियो का एंडिंग यहीं पे होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें।